हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट्स मैं आपको इस वीडियो में लगभग लीनियर अलजेब्रा इसके स्टूडेंट लीनियर अलजेब्रा के अप्रोक्सीमेट अगर देखे जाएं तो मैं आपको लगभग इस वीडियो में 300 प्लस प्रॉब्लम कराने वाला हूं। पूरी बुक है, एक वीडियो और आएगी मेरी लीनियर अलजेब्रा की, उसमें 200 प्लस प्रॉब्लम्स आएंगी। तो स्टूडेंट्स ये पूरी बुक का सॉल्यूशन है, तो इसको इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना। पॉसिबल से पॉसिबल इसके अंदर क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट। अभी मैंने बताया था कि जीरो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी होती है, 4, यानी कि 4x4 का बनेगा। आप सभी को पता है। देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, दूसरा क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल देखो 2 डिग्री की होती है तो कितने पद होते हैं उसमें बताओ। ax² प्लस bx प्लस c 3 पद होते हैं। अगर n डिग्री की होगी तो कितने पद होंगे, n+1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, p की पावर n+1। अगला क्वेश्चन है, देखो अभी कराया था मैंने क्वेश्चन, इसके साथ इसको जोड़ो, इसके साथ इसे जोड़ो, तो इसके साथ इसे जोड़ने पर मिलना चाहिए m की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर अगला, द सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ बी इज कॉल्ड। क्या कहलाता है इसका सबस्पेस स्टूडेंट, बताइए इसका सबस्पेस क्या कहलाता है स्टूडेंट। सबस्पेस ऑफ बी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ वेक्टर स्पेस, तो क्या कहलाता है स्टूडेंट इसका सबस्पेस बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रॉपर सबस्पेस। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका 5, let B be the vector space over a field F, the intersection of any collection subspace is always a subspace। तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों सी। अगला क्वेश्चन है कि ये कंडीशन किसको होल्ड करेगा। तो देखो ये पेपर, इसमें से ही पेपर बना था पिछली बार वाला, अगर आप ढंग से देखते हैं तो अल्फा 1 दे रखा है, अल्फा 2 दे रखा है, अल्फा 3 दे रखा है। तो इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाएंगे आप। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट कर देंगे आप। जब इसमें पहले पुट करेंगे तो आपको इसका लीनियर कनेक्शन जो मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। मतलब ये कि माइनस के 6a1, a1 की वैल्यू क्या है 1,1,1 प्लस 3 अल्फा 2 रखेंगे तो 1,2,3 प्लस फिर कितना है आपके पास 2, तो 2 अल्फा 3 करेंगे 2 -1 और 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर ये वाला मिलेगा, है ना। तो ये सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7, अगर W1 और W2 आपके पास दो सबस्पेस हैं तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा सबस्पेस होता है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। इनमें से कौन सा सबस्पेस नहीं है, तो सभी को पता है C R/C सबस्पेस नहीं होता है। देखो दोबारा से फिर सवाल आ गया इसका। देखो इन दोनों को जोड़ने पर 1 आ रहा है, इन दोनों जोड़ने पर 3 आ रहा है, तो m के लिए 5 आएगी। तो m के लिए 5 ऑप्शन नहीं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन किसका सबस्पेस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका R/C होता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, यानी कि Q/R नहीं होता है। ठीक है, और बाद बाकी सारे होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपके। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है स्टूडेंट कि अगर एफ फील्ड है, के उसका सब फील्ड है, तो ध्यान रखना अपने सब फील्ड पर हमेशा सब स्पेस बनता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर W1 W2 सब स्पेस है तो उनका इंटरसेक्शन ऑलवेज होता है, इंटरसेक्शन ऑलवेज। द वेक्टर स्पेस हैज ओनली द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 एज। तो क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 का सी। अगला इनमें से पूछा है फॉल्स, क्या पूछा है फॉल्स। तो हम सभी को पता है कि W1 यूनियन W2 अगर सबस्पेस है तो वो एक दूसरे कंटेन करेगा, सही बात है। यूनियन इज नॉट अ सबस्पेस, जरूरी नहीं है कि यूनियन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि अल्फा 1 दे रखा है, अल्फा 2 दे रखा है और अल्फा 3 दे रखा है। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसे बनाएंगे, तो उस पर रख के देख लेंगे। तो आपका जो 16 का राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। मतलब इसका 4 गुना करके इसमें से घटा देंगे तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप सभी को पता है यूनियन जब बनता है W1 या तो W2 का सबसेट हो या W2 W1 का सबसेट हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और वाला, है ना। 18 में क्या कह रहा है कि अगर बी ऑफ एफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करना चाहिए, तो 18 का ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ठीक है ना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19, अगर बी कोई भी आपके पास वेक्टर स्पेस दे रखा है ओवर अ फील्ड एफ, देन द इंटरसेक्शन, तो इसका इंटरसेक्शन ऑलवेज होता है, तो 19 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबको पता है लीनियर कॉम्बिनेशन देखो कैसे हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस है, तो जो आंसर है वही रहेगा, यानी 247 और 247। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सब स्पेस नहीं है, तो देखो ध्यान रखना जिसके बराबर में जीरो होगा वो होगा कांस्टेंट, लग गया क्या लग गया कांस्टेंट, तो वो कभी नहीं होगा। देखो यहाँ पर कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो किसमें है W4 में, तो आंसर क्या हो जाएगा W4। आई बात समझ में। अब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है, स्पेन कर रहा है, तो मैं k की वैल्यू पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे इसके डिटरमिनेंट को जीरो के बराबर रखते हुए निकाल सकते हैं, एक तरीका ये भी है, इन दोनों का सम करके निकाल सकते हैं। देखो 3 में क्या जोड़े तब ये आए, तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट, तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि -8। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसे ये सवाल है, देखो स्टूडेंट सिंपल है, आपको इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इसके बराबर बनाना है। तो 1 और 1 2 लिखा है, ठीक है, 2 और 0, तो इसमें से ऐसा करना है कि इस तरीके का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर आएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी कि 0। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा बिलर है, देख लेंगे एक बार। तो 24 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर सी बनता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी, रिंग थ्योरी में भी देख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सब स्पेस की बात करवा रहा है, तो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, देखो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपके पास देखो यहाँ पर 2 डिग्री है, a इंटू बी होगा तो ये नहीं होगा, यहाँ 2 डिग्री ये भी नहीं होगा, तो a बराबर 2 यानी कि a माइनस 2 भी टाइप का हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा। देखो बराबर बना गया तो भी नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, तो इन्होंने F2 दे रखा है, F1 दे रखा है और F दे रखा है, तो इसमें रखना है आपको। तो जब इसे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो पॉलिनोमियल मिलेगा, तो उसकी A और B की वैल्यू जो मिलेंगी आप इसको यहाँ पर रखने के बाद सम करेंगे उसका, तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो मिलेगा आपको, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 का सभी को पता होना चाहिए, इसका यही फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका काफी बार पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि W1 क्या होना चाहिए, केवल सब स्पेस होगा, क्या होगा सब स्पेस। 29 की बात करें तो 29 का राइट आंसर सभी को पता है, क्या ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर सिंगलटन वेक्टर है तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, कब, जब वो कुछ जीरो ना हो तब। ठीक है, तो पहले का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा आपका कितना, बताओ स्टूडेंट, पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला है स्टूडेंट कि इस सेक्टर को देखना है कि एल आई है कि एल डी है, तो आप क्या करेंगे इसको डिटरमिनेंट में डाल देना है, किसमें डाल देंगे डिटरमिनेंट में। तो 1 2 0 0 3 1 -1 0 1, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो एल डी, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो एल आई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 का आंसर आएगा ए, यानी कि एल आई है। अब देखो ये सवाल दे रखा है एल डी है कि एल आई है, तो उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे आप, देखो A1 और A2, यहाँ B1 और B2, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो A1 B2 माइनस दिस, तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो सी आ जाएगा। एवरी सुपर सेट, देखो एलडी का होता है एलडी, एलडी का एलडी, ध्यान रखना, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो कोप्लेनर कब होंगे, जब वो डिपेंड कर रहे हैं दूसरे पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 काफी ज्यादा बार पूछते, वो एल आई एल डी की बात करवा रहा है और उसके जो एज है वो सारे के सारे इस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, छठवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वां सवाल है कि अगर दोनों के दोनों एल डी है तो इनका डिटरमिनेंट 0 कर दो, तो 1A 1B, डिटरमिनेंट निकालोगे तो A माइनस बी बराबर 0, यानी A बराबर B। ये सवाल बढ़िया आ सकता है। अ सेट ऑफ सिंगल नॉन जीरो वेक्टर, तो सिंगलटन हमेशा कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं नॉन जीरो वेक्टर वाले, तो 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अ सेट ऑफ वेक्टर्स व्हिच कंटेन्स द जीरो वेक्टर, तो अगर कोई सेट है उसके अंदर जीरो वेक्टर है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द वेक्टर स्पेस दिस इज एल आई, तो इनका सबका डिटरमिनेंट निकाल लेना, अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो होगा एल डी, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है तो वो होगा एल आई। तो जब सॉल्व करोगे तो आपको पूछा है एल आई, तो एल आई में जो आंसर आएगा 10 का वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि टू वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा आर ऑफ द वेक्टर स्पेस बी ओवर आर दे रखा है,
तो उसका लीनियर, तो 11 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए भी 0 होना चाहिए और बी भी। एल आई में क्या होता है, सारे के सारे स्केलर 0 होने चाहिए। एलडी में कुछ स्केलर 0 हो सकते हैं, जरूरी नहीं सारे हो, ठीक है। अगला सिस्टम है कि अगर ये वैल्यू दे रखी है इसकी एल आई है, तो एल आई होगा तो रैंक जितनी बाई जितनी मैट्रिक्स होगी उतनी ही रैंक होगी उसकी, तो 3 बाई 3 का है तो उसकी आंसर में कितना होगा 3। अगर एल डी होता तो उसकी रैंक उस पर से कम होती है ना। अगला क्वेश्चन है, अगर दो वेक्टर्स एल डी हैं, तो दो वेक्टर एल डी है तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत स्टेटमेंट फॉल्स है, बाद बाकी सारे स्टेटमेंट ट्रू है। एलडी की बात करवा रहा है तो एलडी में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो सबको पता है कि एक वेक्टर को हम दूसरे मल्टीपल वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछने वाला सवाल है कि B3 R की डायमेंशन क्या होगी, तो 3 होगी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अगर कोई B 2x2 का मैट्रिक्स है तो 2x2 मैट्रिक्स की कितनी डायमेंशन होती है, सब जानते हैं 4 होगी। C2 ओवर R की पूछिए तो C2 ओवर R की डायमेंशन कितनी होगी, 4 होगी। C ओवर R की पूछिए 2 होगी, देखो 2 ये रहा 2 ये रहा 4, तो 4 में 3 गए तो कितना बचा 1। अब ये देखें तो इसकी डायमेंशन 1 निकल के आती है, देखो बार बार वही रिपीट सवाल हो रहा है, तो ये वाला इंपोर्टेंट सवाल है। इसकी डायमेंशन पूछिए तो देखो इसमें अगर आप 2 का गुणा कर दें 3 का, इसमें 2 का कर दें तो बराबर हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन 1 आ जाएगी। ये पूछा है तो देखो हमारे पास अगर स्टैंडर्ड बेसिस है, कैसे है स्टैंडर्ड, तो जो जो आंसर दे रखा है 3 5 - 2, तो वही इसका आंसर होगा 3 5 - 2। अगर इसकी डायमेंशन n है तो आप देख सकते हैं तो इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेटर देन n, n या n से ज्यादा। एक सेकंड स्टूडेंट, इसका आंसर थोड़ा डाउट है, एक सेकंड में देख लेता हूं, कंफर्म कर लेता हूं उसका। यस, तो मेरे हिसाब से जो 9 वाला क्वेश्चन था उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एग्जैक्टली n के बराबर। अगला क्वेश्चन है द टू वेक्टर स्पेस दे रखे हैं, तो ये सवाल इंपोर्टेंट भी है। बी एंड डब्ल्यू आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, कब, जब उनकी डायमेंशन बराबर होगी तभी तो इक्वल होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो बी और बी डैश आपके पास दो बेसिस दे रखे हैं और वेक्टर स्पेस बी के देन, तो क्या होना चाहिए इस केस में, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डायमेंशन W1 प्लस W2 माइनस दिस, ये किसके बराबर होता है, डायमेंशन W1 प्लस W2 का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, m सबसेट है n का, सभी को पता है सबसेट है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर डायमेंशन W की m के बराबर है और वो सारे के सारे डायमेंशन n के बराबर है, ध्यान रखना सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से कम ही रहती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का वो हो जाएगा आपका स्टूडेंट, 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है कि द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन एनी बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है वो, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द जीरो सब स्पेस हैव द डायमेंशन, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सॉरी जीरो स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, 0 होगी। डायमेंशन इसकी पूछी है तो देख लो ये इसके डबल है जस्ट, तो इसकी डायमेंशन एक ही रह गई। इसकी एल ऑफ एस की डायमेंशन पूछी है तो दोनों अगर एल आई है 2 होगी तो एल आई है, ठीक है, तो इसकी देखो इसके डबल है तो एक ही होगी, तो डायरेक्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी, 2 4 4 2 8 3 2 6, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस एल एस, तो एल एस में दोनों आ जाएंगे, जिसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट का कितना, बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा सवाल है, अ सबसेट एस ऑफ वेक्टर स्पेस बीएफ इज सेड टू बी बेसिस, कब कहलाता है, जब वो एल आई होता है, एल आई हो प्लस स्पेन करें, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 19 का भी सवाल अच्छा है, स्पेन करने के बाद क्या मिलना चाहिए, तो 20 का जो राइट आंसर निकल के आता है स्टूडेंट वो निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, E1 और E2। द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन एक्स, तो इसका 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनफाइनाइट डायमेंशन। हाँ ये सवाल बढ़िया है, देखो हमें पता है √2 कब मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस अगर 2 लिखा होगा तभी √2 मिलेगा,
और ये कब मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से मिलेगा। तो ये कितनी डिग्री इक्वेशन होगी, 4 डिग्री की, तो 4 लगा देंगे। देखो 3 ये रहे, 5 4 ये रहे, तो 3 और 4 कितने हो गए, 7। तो उनके सम में कितने, 5। तो इंटरसेक्शन में कितने होंगे, 2। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगर बी और बी डैश के पास दोनों डायमेंशन बेसिस बराबर होंगे तो क्या होगा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, अगर बी वेक्टर स्पेस है और बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है देन, तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइनाइट डायमेंशनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, द वेक्टर स्पेस ई दे रखे हैं, देखो सबको पता है ये आपके स्टैंडर्ड बेसिस, तो स्टैंडर्ड बेसिस कैसे होता है, वैसा एलआई होते हैं। ठीक है, ये दे रखा है, अगर 3 वेक्टर दे रखे हैं और वो बेसिस है किसके, इसके, तो बेसिस होंगे तो ध्यान रखना, तो इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तो कहां पर 0 नहीं होता आपको पता है, सी ऑप्शन में। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29, स्पैनिंग ऑफ 0, तो 0 एलिमेंट आएगा, है ना, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, W1 W2 आपके पास 2 सबस्पेस दे रखे हैं, तो आपको चेक करना है कि डायमेंशन इनकी क्या बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर निकल के आता है, ऑप्शन नंबर ए निकल के आता है। तो वो 4 ये रही 4 ये रही, तो 8, और टोटल डायमेंशन कितनी थी, 6। तो 6 में से 8 के 2, तो 1,2 अंश का पॉसिबल आंसर हो सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा। यू और बी की डायमेंशन 4 5 4 5 9 हो गए, तो 4 5 20, मल्टीप्लाई पूछा है तो मल्टीप्लाई 20 कर दो। ठीक है स्टूडेंट, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप बार बार देखिए तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट। अगला सवाल, ये तो पता ही होगा, डायमेंशन बी बाई डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, डायमेंशन ऑफ बी माइनस डायमेंशन डब्ल्यू होता है। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन पूछा है, तो आप इसमें रख के देख सकते हैं कौन सा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आप देख सकते हैं दूसरे का जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट, एक सेकेंड स्टूडेंट, मैं इसको थोड़ा कंफर्म कर लूं। यस, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, दूसरे का वो ऑप्शन नंबर बी था, सही था वो। अगला क्वेश्चन है, देखो इसकी डायमेंशन तो 3 है और इसके हिसाब से दिखाई दे रही है 1, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, नो डाउट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अगर कोई भी बी डब्ल्यू है और बी है, तो सबको पता है कि हमारे सब स्पेस की डायमेंशन, आप देखो इन्होंने बोला सेम बेसिस है, सेम फील्ड पर है, तो बी और डब्ल्यू क्या होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। तो अगर सेम फील्ड में तो बराबर ही होगा। ये तो काफी बार बताया गया सवाल ये वाला, तो आपको याद होना चाहिए तो सवाल ये वाला। तो 5वें का राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बनता है, एन माइनस आर। कैसे, सबको पता है ये वाली आर रहेगी, एन माइनस डब्ल्यू रहेगा, तो डब्ल्यू की वैल्यू निकालोगे तो एन माइनस आर आएगी। पिछली वाली वीडियो में भी करा रखा है मैंने। अगला क्वेश्चन है, यू एंड बी अगर आपके पास 2 बेसिस दे रखे हैं, तो एफ यू से बी की तरफ जा रहा है, वो आइसोमॉर्फिक होगा, तो कब 1 1 प्लस 1 2 होना चाहिए। तो उसका आंसर नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का कितना, सी। ये तो पता ही होगा आपको स्टूडेंट, डायमेंशन पूछी है, तो डायमेंशन ऑफ बी बराबर किसके होता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो 7वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये गलत दे रखा है, यहाँ पर डायरेक्ट सम की बात की, डायरेक्ट सम में इंटरसेक्शन 0 होता है, तो बचेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अब पूछा है 2 डायरेक्ट सम की बात की, डायरेक्ट सम में ध्यान रखना उनका इंटरसेक्शन 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 में पता होना चाहिए डायरेक्ट सम की सफिशिएंट कंडीशन पूछी डायरेक्ट सम की, तो सभी को पता है कि उनका सम करने पर यह आए तो इंटरसेक्शन करने पर 5 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो देश का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इंपोर्टेंट सवाल है काफी। क्वेश्चन नंबर 11, 2 फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोमॉर्फिक थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस। अगर इसका डायरेक्ट सम है तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, 0 होगा, सभी को पता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर स्पेस बी ओवर एफ टू बी डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम की कंडीशन आपको सभी को पता होनी चाहिए, बार बार बोल रहा हूं, पेपर में आ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहली और दूसरी, ये सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट सम की कंडीशन है। तो 2 डायमेंशन ये रही, एक ये रही, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा।
ये आपका क्वेश्चन स्पेस आ गया, तो क्वेश्चन स्पेस की डायरेक्शन क्या पता है आपको, पता होना चाहिए। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 17। बी ओवर एफ दे रखा है तो बी अपन डब्ल्यू की वैल्यू पूछिए, 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर यूएफ और बी एफ आपके पास दो वेक्टर स्पेस दे रखे हैं, तो रेंज किसका सब स्पेस होती है, डोमेन का, कोडोमेन का। और ध्यान रखना रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ टी होती है ना, वह तो पता होना चाहिए। अगर इसकी एम है तो एल यू भी पूछिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम एन आ जाएगी। इसकी नल स्पेस की डायमेंशन 0 आती, काफी बार बता दिया सवाल वाला मैंने। अगला सवाल है टी इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो मैपिंग 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। इसका सवाल मैंने बता दिया था आपको, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आता है, पिछली वाली वीडियो में भी कराया था, देखो दोबारा भी कर सकते हैं आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कर सकते हैं आप लोग। तो देखो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पर 1, यहाँ 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 का ये राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, सॉरी क्या आएगा, ए, है ना। इसका इनवर्स निकाल लेंगे आप लोग, तो इनवर्स माइनस में आता है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0 1 माइनस का 1 और यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 0 1 1 -1 सॉल्व कर लीजिए, मैट्रिक्स बना लीजिए, ये बन जाएगी आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 ये दे रखा है, तो आप सभी को पता है टी का इनवर्टिबल होगा जब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। तो डिटरमिनेंट 0, तो इसका मैट्रिक्स बनाइए, तो अल्फा यहाँ बीटा, सॉरी अल्फा यहाँ बीटा, सॉरी यहाँ पर आएगा अल्फा, यहाँ पर आएगा गामा, और यहाँ पर आएगा बीटा, और यहाँ पर आएगा डेल्टा गामा। इसके साथ इसका माइनस इसके साथ 0 नहीं होना चाहिए, तो अल्फा के साथ इसका। तो इनवर्टिबल की बात की तो 7 में का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सभी को पता है T1 T2 का इनवर्स क्या होता है, T2 इनवर्स T1 इनवर्स। तो 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 तो बताइए यूएफ से बीएफ जा रहा है, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इनमें से पूछा है कौन सा लीनियर नहीं है। सबको पता है कांस्टेंट जुड़ जाता है तो वो लीनियर नहीं होता है। थोड़ा पेज ब्लर आ गया है, तो मैंने पिछली वाली वीडियो में करा दिया है ये वाला, फिर मैं समझाता हूँ। अगर यू से बी दे रखा है लीनियर, तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रहता है, सारी सही होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये लीनियर है, ये वाली लीनियर नहीं है। पिछली वाली वीडियो में करा रखे हैं सवाल ये वाले मैंने, तो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, आप एक बार देख लेना इसको। जो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। 17वां सवाल क्लियर दिखाई दे रहा है, उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एन इज इवन होना चाहिए। तो ध्यान रखना, हम किसी भी चीज को आधा आधा कब बांट सकते हैं, जब वो इवन होगा। तो वो कह रहा है आधा नल स्पेस में जाना चाहिए और आधा रेंज स्पेस में। तो अगर नंबर इवन होगा तो आधा तो बांट पाओगे से। टी यू से बी जा रहा है, इनवर्टिबल कब होता है, जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 वाला सवाल की बात करें तो T1 T2 x1 x2 पूछा है। देखो पहले T2 अपडेट करो, तो T2 क्या काम करता है, T2 काम करता है x2 वाले को तो पहले लिख देता है और इसको 0 कर देता है, और T1 क्या काम करता है, इसको पहले लिख देता है 0 और ठीक है, और इस वाले को लिख देता है, तो 0 आ जाएगा पूरा का पूरा। तो 0, x2 आ रहा है, तो 0, x2, तो 0, x2 का आंसर है ये रहा। तो 19 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 0, x, सॉरी दोबारा करता हूं देखो आपके लिए। पहले T2 ऑपरेट करो, T2 को ऑपरेट करो पहले। T2 को आप जब ऑपरेट करोगे तो कैसे करोगे ऑपरेट, तो T1 ये बचेगा कितना, T2 ऑपरेट होने के बाद हो जाएगा x2, 0। अब T1 कैसे काम करता है, x1 वाले को तो घर भेज देता है, तो ये तो इधर आ जाएगा ना। तो 19 का जो राइट आंसर आना चाहिए वो इधर आ जाएगा, x2 सी आना चाहिए, 19 का राइट आंसर सी, ठीक है। नॉन, अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, कैसी है, तो नॉन सिंगुलर, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी नलिटी में कुछ बचेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 का देख सकते हैं, आपको बार बार बता दूं कि ये सवाल काफी बार पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी रहता है इसका आंसर। हाँ ये पेज क्लियर है, आप सभी को पता होना चाहिए नल स्पेस किसका सब स्पेस होती है, डोमेन का, किसका होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लीनियरिटी कंडीशन पूछी है, तो लीनियरिटी कंडीशन नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट ये होता है एफ ऑफ अल्फा बीटा बराबर दिस, तो ये सही हो जाएगा। अब इनमें से पूछा है इसकी नलिटी बताओ, तो उसको सबको 0 0 के बराबर रख दोगे। रैंक भी पूछी है और नलिटी भी पूछी, टोटल कितना 3 हो रहा है, तो ऐसा कौन सा समय इसका वैल्यू 3 आ रही है, देखो इसकी सम 3 आ रही नहीं आ रही। 24 का जो राइट आंसर होगा इसका सम 3 आ रहा है, देखो टोटल डायमेंशन 3 होती है, 3 दे रखी है 3,
तो सम करो 3 कहां पर आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या करें, कैसे होगा, तुमको पता ही तो कंडीशन, आपको वैसे पता है, तो क्या होगी बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर बी होता है, सभी को पता होना चाहिए। अब देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछे किससे एक्सपेंड होगी, तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27, रैंक ऑफ टी स्क्वायर, अगर रैंक ऑफ टी के तो नलिटी के साथ में सेम बिहेवियर होगा, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 पूछा है, तो अगर टी, अगर 1,1 रखने पर 4 आ रहा है, तो 1,1 रखने पर 4 इसमें आएगा, नहीं आएगा। 7 आ रहा गलत, इसमें 4 आ रहा सही, इसमें नहीं आ रहा गलत। अब इसमें पूछा है कि ये मैट्रिक्स इनवर्टिबल है कैसी है, तो हम सब जानते हैं इसमें अगर ए कॉमन निकाला है तो ए माइनस आई बचेगा और बराबर बचेगा माइनस आई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए ब्रैकेट में आई माइनस ए बराबर आई, तो ए इंटू ए इनवर्स टाइप की लिखी जा रही है ना, इसका मतलब क्या है, वो ए इनवर्टिबल है। कैसी होगी, इनवर्टिबल। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए पहला सवाल कह रहा है कि इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी। इसकी मैट्रिक्स तो मैं बताता हूँ आपको मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। यहाँ एक ए है तो 1 लगा लीजिए, यानी कोई 0 तो 0 0। चेक कर लो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसके ऑर्डर बेसिस ये हैं तो उसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 -1 1 0। ठीक है, टी ऑफ एम ए टाइप की लिखी है तो उसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 का तो राइट आंसर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि दिस। अगला क्वेश्चन, तो इसमें आप पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए स्टूडेंट। यस, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसकी डायमेंशन कितनी रहने वाली है, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी स्टूडेंट, एन ही रहेगी, इसमें क्या चेंज होने वाला है। हाँ, ये सवाल अच्छा है। इसके बेसिस क्या बनेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस, तो 1 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी के साथ क्या होगा, आइडेंटिटी ए बी सी, है ना। अगर बी ओवर एफ वेक्टर स्पेस दे रखा है, एफ लीनियर फंक्शनल है फ्रॉम बी टू एफ, तो क्या आंसर होगा इसका, तीसरे का ए, 0 0 मैप करता है। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, चौथे का राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन को बाहर ले लेता है। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि पांचवा क्वेश्चन, तो पांचवे का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इंटू एफ की तरफ जाता है। देखो अगर एस कोई सबसेट है तो एस का एनी इलेटर किसका सब स्पेस होता है, सभी को पता होना चाहिए, बी डैश का, यानी कि उसके डुअल स्पेस का। बी डैश को कभी कहीं बी स्टार से भी दिखा दे, ध्यान रखना। अब ये पता होना चाहिए अगला सवाल आप, अगला सवाल कौन सा है, सवाल नंबर 7। तो ये तो पता होना चाहिए एल ऑफ एस का सबसेट होता है, ध्यान रखना, ये सवाल आ सकता है पेपर में, कमिंग सून, ये मान लीजिए। आठवां सवाल, अगर कोई वेक्टर स्पेस दे रखा है तो बी डैश क्या कहलाता है, तो बी डैश को डुअल स्पेस कहते हैं, तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर देखो ध्यान रखना, डायमेंशन चाहे बी डैश यानी बी स्टार निकाले चाहे डायमेंशन बी निकाले बराबर होती है, तो अगर इसकी डायमेंशन बराबर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन, तो नौवें का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 सभी को पता है लीनियर फंक्शनल कंडीशन है ये, तो 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ये सवाल बढ़िया, अगर W2 W1 का सबसेट है तो उसका एन लेटर उल्टा हो जाएगा, तो W1 W जो है W2 W1 का आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 का हो जाएगा बी, 11 का हो जाएगा बी। ठीक, 12, तो 12 का आप देख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अगर एस बी के बराबर उसका एन लीटर भी बराबर होगा। देखो आप रख के देख लेना, अगर 2,1 3,1 रखने पर बराबर आ रहा है, वही सही होगा, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो पता होना चाहिए, इसका इंटरसेक्शन किस में हो जाएगा, यूनियन में, और यूनियन किस में होगा, इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन में यूनियन आएगा, तो यानी कि इसका हो जाएगा 14 का सी, यानी कि प्लस में। ध्यान रखना ये प्लस में आता है, काफी बार पूछा गया सवाल है ये। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है,
अगला कह रहा है कि अगर ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो जीरो दे रखा है, तो इसके पास जीरो किस किस के साथ मैप होगा? करिए क्वेश्चन, बताइए इसको, सवाल को। जीरो वेक्टर कहां मैप होगा? जीरो पे ही तो होगा। तो क्या आंसर लगाएंगे इसका, बताइए आप लोग। इसका आंसर जीरो ही आएगा ना। जीरो लगाइए, स्केलर वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करने पर। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा होता है। स्टूडेंट, ये मान लीजिए पेपर इसी में से आना है, अगर इसे कर गए तो पूरा पेपर हो जाएगा। द नॉर्म अल्फा दे रखा है, इसकी लेंथ पूछी है, तो 3 का वर्ग 9 और 16 का वर्ग 16, यानी 16 में 25 5 हो जाएगा। अगर दो चीज एल डी दे रखी है तो उनका बराबर होता है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। ऑर्थोगोनल दे रखा है तो उसकी लेंथ कितनी होती है? तो √2 होती है, तो 5 में का आंसर हो जाएगा बी। अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है तो एस के पास कितनी पर्प लगा लो। देखो एस का पर्प का भी पर्प करते तो वो एस आता है, तो द्वारा से पर्प कर दिया आपने तो पर्प ही तो रह जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका प्लस वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। अगर दोनों की वैल्यू 1 है तो उसके डिफरेंस के लेंथ की वैल्यू पूछी है। तो 8वां बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। इसकी वैल्यू आती है डी, यानी कि √2। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऑर्थोगोनल कब होता है? जब उसकी वैल्यू 0 आती है। तो 9 का ध्यान रखना, हर एक वेक्टर नल वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल होता है, तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, इनर प्रोडक्ट स्पेस में ऑर्थोगोनल कब होता है? ध्यान रखना, क्या 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस यूनिट वेक्टर की लेंथ कितनी होती है? सभी को पता है यूनिट वेक्टर की लेंथ 1 होती है। हमसे पूछा ऑर्थो नॉर्मल या ऑर्थोगोनल, तो इसका किसके साथ डॉट करें कि वैल्यू 0 आई? या गलत बोला है इन्होंने, ऑर्थो नॉर्मल बोलना चाहिए था। तो इसका कौन सा किसका लेंथ निकाला है जिसका बना है? तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है, चेक कर लेना एक बार आप इसको, आगे आ जाइए। ये सवाल है बढ़िया। देखो इसकी मैट्रिक्स बनाओ पहले, तो मैट्रिक्स बनाओ तो क्या बनेगी? 3 -4 और 5। देखो इसकी क्या सारी डायगोनल, ये आइगन वैल्यू भी यही होंगी अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखो इसकी 2 आइगन वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो क्या हो गया? अगर 2 पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उसको बोलेंगे हम लोग इनडेफिनिट। क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? क्या बोलेंगे इसको? इनडेफिनिट। इसकी आइगन वैल्यू और सिग्नेचर क्या होता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू होता है सिग्नेचर। तो इसके अंदर देखिए आप जब देखेंगे तो यहाँ 1 है, एक आइगन वैल्यू को पॉजिटिव है, तो इसकी आइगन वैल्यू पहले मैट्रिक्स बना लो, 1 -1 और ये हो जाएगा -1। तो एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है इसमें और 2 आइगन वैल्यू नेगेटिव है, तो आपके पास पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो 1 में से 2 गया तो क्या बचा? -1, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये वो सवाल है पेपर में आने ही आने, ध्यान रखना। अब इसमें पूछा है रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म पूछिए क्या होगी? सेमी डेफिनेट की। तो सेमी डेफिनेट का मतलब होता है जो आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो और या फिर 0 हो। तो ये तो नेगेटिव है तो गलत ही हो गया पहला वाला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी की तरफ आओ। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है स्टूडेंट? इसका ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? क्या सारी वैल्यू गलत? ये तो डेफिनेट की है, पॉजिटिव डेफिनेट कंडीशन है, नेगेटिव गलत, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सिग्नेचर की वैल्यू सेमी डेफिनेट के लिए, किसके लिए? सेमी डेफिनेट के लिए कुछ आइगन वैल्यू सेमी नेगेटिव, तो कुछ आइगन वैल्यू 0 हो सकती है और कुछ नेगेटिव हो सकती है। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे तो 6 3 0 आ रही है, 2 पॉजिटिव और 1 0, सेमी पॉजिटिव हो गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बताइए होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म की क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 किसके लिए बात करवा रहे हैं हम लोग? ये हमसे करवा रहे हैं नेसेसरी कंडीशन क्वाड्रेटिक दिस पॉजिटिव, किसकी? पॉजिटिव डेफिनेट। तो सारी आइगन वैल्यू कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। इसमें क्या बात? पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, तो पॉजिटिव और 0 से बड़ी, तो हो जाएगा इसका। अच्छा इसको चेक करिए, तो आप क्या करेंगे? इसके पहले मैट्रिक्स बना लेंगे, 6 या 3 और या 3, यहाँ आधा बांट देंगे तो -2 ये कट जाएगा -1 और ये आ जाएगा 2 और 2। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो पहला डिटरमिनेंट 6 आ रहा है तो पहला पॉजिटिव है। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 3 का 18 प्लस का ही आएगा, ये भी सही है, तो उसका 9 का ही राइट आंसर होगा स्टूडेंट, वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉजिटिव डेफिनेट।
इसकी आइगन वैल्यू मैट्रिक्स बना लीजिए, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1 और 5 या -9 और या -9, पता नहीं रहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी रैंक पूछी है तो आप सिंपल बना सकते हैं 1 और यहाँ पर 2, यहाँ -1 और यहाँ -1, इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो उसकी रैंक हो जाएगी 2। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको लगभग 200 प्लस क्वेश्चन कराए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।